देखिए बच्चों, आपको कभी इस प्रकार का सवाल आता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल, जो कि बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, आप देखते उसका उत्तर दे दोगे। देखियो कभी जैसे √1 प्लस √1 प्लस √1 और ये डैश 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 और क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, तो इसके लिए आप सीधी सी बात है कि एक है, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसका उत्तर है एक आए। तो इसका एक का देखो 0 × 1 यही गुणनखंड हो सकता है और कोई गुणनखंड नहीं है, तो एक में से 0 गई एक, तो इसका आंसर आ गया एक। और एक ये खास ध्यान रखना है, अगर ये प्लस में हो तो सबसे बड़ा आंसर होता है, और ये अगर माइनस में हो तो 0 हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, √1 माइनस √1 माइनस √1 डैश 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 और क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर देखो गुणनखंड तो एक के वही हो गए 0 × 1, और 1 - 0 तो 1 होता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर प्लस का निशान हो तो गुणनखंड में सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वो आंसर आता है, वो जो माइनस का निशान होता है सबसे कम होता है वो आंसर आता है। अब जैसे कि 12 के गुणनखंड हो सकते हैं 3 × 4 = 12, तो इसमें देखो 4 में से 3 का एक गुणनखंड, यानी कि ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिसके गुणा करने से तो 12 आता हो और घटाने से, उन दोनों में घटाने से उत्तर 1 आता हो, वही मान्य होगा, अन्यथा और गुणनखंड मान्य नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा जब क्वेश्चन प्लस वाला हो, तो अब देखो आंसर 4 हो गया। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे माइनस में आ गया 12 √12 माइनस 12 √-12 ये अपना डैश 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 क्वेश्चन मार्क, तो इसका गुणनखंड तो वही होंगे जो 3 × 4 = 12, और 4 में से 3 गए, -1 आना चाहिए, कंडीशन है। ठीक है, तो जब माइनस वाला क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे छोटा वाला यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जिसके गुणनखंड नहीं होते हो, ठीक है, एक ऐसा सवाल भी आएंगे जिसके गुणनखंड नहीं होते, तो जैसे √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 डैश डैश क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या देखना है, देखो यदि जिस संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं तो प्लस वाला क्वेश्चन है, तो 3 से बड़ी पहली बड़ी संख्या जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वह संख्या 6। अब देखिए, आपको मैं एक बार साइड में बताता हूँ। 3 से बड़ी तो देखो, 3 से बड़ी तो 4 भी है, लेकिन इसका गुणनखंड नहीं होता, 2 × 2 हो जाएगा, जो ये मान्य नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 है, 5 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी मान्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 6, तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे क्या, 3 × 6। ठीक है, या 2 × 3 6। ठीक है, इनके देखो आप 3 में से -2 घटाया तो -2 घटा दिया तो उत्तर 1 आता है, तो ये अपना मान्य होगा। ठीक है, तो आ जाओ आप क्वेश्चन के ऊपर। तो वह संख्या कौन सी होगी, सबसे गुणनखंड हो जाता है, वह संख्या कौन सी होगी, तो 6 होगी। तो देखो आप ये, तो अब आंसर क्या होता है, 2 व 3 के बीच में। हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर ऐसे आएगा, 2 व 3 के बीच में, 2 व 4 के बीच में, 2 व 5 के बीच में। तो अब आपने को ये क्वेश्चन है ना, कोई भी आपको संदेह नहीं है कि आपने ऐसे निकालना सीख लिया तो आप उत्तर ये सही वाला निशान आप लगा दोगे। इसी तरह देखो, जब माइनस में होता है √3 माइनस √3 माइनस √3 डैश डैश क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो आंसर इसका देखो ध्यान रखना है, ये चीज़ नोट करनी है। यदि जिस संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं तो माइनस वाला क्वेश्चन है, तो 3 से छोटी पहली छोटी संख्या जिसके गुणनखंड हो जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, 2, यानी कि देखो अगर माइनस वाला आता है ना, तो जो जैसे कि 3 है, ठीक है, तो 3 से छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 ही है, और वही 2 के गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि 1 × 2। ठीक है, और 2 में से -1 ये गुणनखंड गया तो 1 बच गया, तो यानी कि ये अपनी सर्वमान्य चीज़ है, गुणनखंड जिसके हो सकते हैं। तो देखिए अपने को 2 के गुणनखंड हो गए, ठीक है, 1 हो गया, तो अब देखो क्या हो गया,
आंसर क्या 1 व 2 के बीच में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखो मैं आगे और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया ट्रिक लेके आऊँगा। बस आपको 1 या 2 या 3 दिन में 1 या 2 वीडियो बनाऊँगा, तो आप उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मेरा मोबाइल नंबर है 81 990 87 204, कोई भी चीज़ आपको अगर ध्यान ना आए, समझ ना आए, तो वो कॉल करके मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका टाइम ना लेते हुए।